नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सेकंड डेफिनेशंस आपको लिखनी है, स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस रहेगी ये, बराबर। फिर एक्सप्लेन करना आपको मीनिंग और सिंपल लैंग्वेज में आपको क्या समझता है उसका महत्व बताना, इंपॉर्टेंस, रेलेवेंस बताना, रेलेवेंस टू द लॉ या रेलेवेंस टू द योर लॉ स्टडीज, कैसे वो आपसे संबंधित है, स्कोप एंड एप्लीकेशन, कहां पर लागू होता है वो चीज, क्यों पढ़ रहे इकोनॉमिक्स, जबरदस्ती का पढ़ रहेगा नहीं भाई साहब, उसका कुछ ना कोई इम्प्लीकेशन होगा, कहीं ना कहीं लागू होता होगा वो, और क्लैरिफाई करेंगे किसी टर्मिनोलॉजी को। एसेंशियल्स है इसके, एलिमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट्स है, बुलेट पॉइंट्स में आप पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे इकोनॉमिक के एसेंशियल है कोई से इकोनॉमिक्स, तो आप ऐसे लिखेंगे, से अंडरलाइन करेंगे पॉइंट नंबर 1 और यहाँ से चालू करेंगे, ठीक है। अच्छे से लिखेंगे, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, डेली 1 से 2 आंसर लिखिए, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ नहीं बता रहा हूँ आपको। स्टेप 3, फीचर्स, नेचर, ऑब्जेक्ट। फीचर्स, डिस्टिंक्टिव फीचर्स लिखेंगे, उसका नेचर बताएंगे, स्वभाव, ऑब्जेक्ट, उस लॉ का या उस सब्जेक्ट का पर्पस या ऑब्जेक्ट क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज बताएंगे। राइटिंग टिप्स, राइट इन क्लियर एंड नंबर्ड पॉइंट्स में पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए, लिखिए, जिसमें पॉइंट वाइज नोट आप खुद भी बना सकते हैं। डेफिनेशन रहेगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन रहेगा, डेफिनेशन रहेगा, उसके बाद सिर्फ पॉइंट्स रहेंगे, दैट्स इट। पॉइंट्स रट्टा मारना है आपको, एक लॉन्ग आंसर 10 से 15 पॉइंट्स, बाकी आपको पढ़ना है हमारी नोट्स से। हमारी नोट्स वन ऑफ द बेस्ट नोट्स है जो मैंने एग्जाम के हिसाब से बनाई है, थोड़ा मार्केटिंग भी कर देता हूं भाई अपनी। बैलेंस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताने हैं, टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना है अगर कोई है तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बताना है। केस लॉज मिनिमम 2 से 4, बराबर। 2 आपको शॉर्ट नोट में लिखना है, या एटलीस्ट 1 लिखना है शॉर्ट नोट में, और 2 से 4 आपको लीडिंग केस लॉज या केस स्टडीज लिखनी है, जहां पर लॉ से रिलेवेंस है, जिस सब्जेक्ट में लॉ से रिलेवेंस नहीं है वहां पर कुछ और लिखना रहेगा, वो बताऊंगा बाद में बताऊंगा। केस लॉज कैसे लिखना है, केस का नंबर ईयर लिखना है, ब्रीफ फैक्ट्स लिखने हैं, उसके फैक्ट्स मतलब क्या क्या तथ्य थे, क्या क्या हुआ था, एक आदमी ने एक आदमी के पेट में चाकू मार दिया, दोनों एक दूसरे को जानते थे, झगड़ा था, दोनों के बीच में फसाद था, दोनों गुस्से में थे, ये हो गए फैक्ट्स। लीगल प्रिंसिपल्स बताने हैं, आर्ग्यूमेंट बताना है आपको, बराबर। और जब लिखने में आप आर्ग्यूमेंट नहीं बताएंगे, आप शॉर्ट में लिखेंगे, और डायरेक्ट रेलेवेंस बताएंगे, लॉ का रेशियो पोसिडेंटी बताएंगे, रेशियो बताएंगे, ठीक है, मैं बाद में डिस्कस करता हूं उस पर डिटेल में। और फिर जजमेंट बताएंगे लास्ट में कि कोर्ट ने क्या हेल्डिंग किया है, शॉर्ट में, बहुत बड़ा जजमेंट नहीं लिखना है, हाफ पेज 1 पेज में आपका केस लॉ हो जाना चाहिए। चूजिंग द राइट केसेस, ज्यादा भी लिख सकते हैं आप चाहो तो। राइट केसेस, लैंडमार्क केसेस, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ये सेमेस्टर 1 और 2 दोनों को मिलाकर के मैं बता रहा हूँ। 1 में लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन 2 में है। रिसेंट केसेस, अपडेटेड केस का सिलेक्शन स्ट्रैटेजी है कि 2 से 3 आपको केस लॉस हर आंसर के लिए सर्च करना है, खुद से भी पढ़ाऊंगा भी मैं आप लोगों को, टिप्स भी दूंगा, कैसे पास होते, कैसे पढ़ाई करते, कैसे लॉ को क्लियर समझते हैं। भाई साहब सिर्फ एलएलबी करके आप कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, डाउटफुल है। करियर काउंसलिंग भी जरूरी है, आपके कॉन्सेप्ट्स लॉ के क्लियर होना जरूरी है। कोर्ट में लॉ चलता है, अगर कोई बोलता है नहीं चलता तो भाई साहब को बोलना, पूछना आईपीसी चलता है नहीं चलता, नहीं चलता उसको मेरे से मिला दे। रियल लाइफ एग्जांपल्स लिखना है, हाइपोथेटिकल सिनेरियो खींचना है, क्या ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा हो सकता है, सपोज करना है, कंपैरेटिवली इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स बतानी है, कंपैरिजन बताना है। कंक्लूजन, क्या क्या लिखते हैं इस राइटिंग में हम लोग 102 लाइन में। फाइनल थॉट या आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको क्या समझ में आया, उस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है, उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आपका, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन, दस कॉन्सेप्ट ऑफ डैश 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 इंश्योर जस्टिस एंड फेयरनेस इन, बराबर। जस्टिस को इंश्योर किया जाता है, यानी आपको न्याय मिलना ही चाहिए, इसे यकीनी बनाया जाता है, पक्का पक्का किया जाता है, और फेयरनेस होना चाहिए, कहीं पर भी कोई बायस अप्रोच किसी का भी नहीं होगा, ना सरकार का होगा, ना जजेस का होगा, ना वकीलों का होगा, ना सरकारी एजेंसीज का होगा, ठीक है। ये पढ़ लीजिएगा, ऐसे लिखते हैं। देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, मेरा कंक्लूजन ये है, प्ले वाइटल रोल इन, ऐसे करके शुरुआत करके इसको लिखने का। एग्जाम्पल आंसर, या आंसर राइटिंग करने के लिए आपको है। आप सोच रहे होंगे पहले दिन सर डरा रहे, डरा नहीं रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन पेपर का आंसर कैसे लिखना है ये बता रहा हूं। आप ज्वाइन किया है तो आपको यहाँ से कुछ लेके जाना है, बराबर। क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ एक क्वेश्चन है,
उसको एक्सप्लेन किया है आपको सेमेस्टर 2 में। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या? कायद्याचे राज्य मराठी में। सिंपल। रूल ऑफ लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का कानून जो भारत में लागू है, इसे रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। सिंपल सिंपल में बता रहा हूँ। तो पहला इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड कि भाई ये लॉ ओरिजिनेट हुआ है इंग्लैंड से। एलोबरेट एवी डाइसी करके एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट है या लॉ बनाने वाले हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी है लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इंट्रोडक्शन में इन्होंने बहुत सारा चीज लिखा है। डेफिनेशन हमको लिखना है, रूल ऑफ लॉ का डेफिनेशन क्या है वो है। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आप पॉज करके सूट पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में एग्जांपल्स आंसर कंटिन्यू कर रहा है। एसेंशियल्स ऑफ फीचर्स ऑफ रूल ऑफ लॉ में क्या बताएंगे? ये पॉइंट्स बताएंगे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ से अच्छे से अंडरलाइन करेंगे और फिर आगे की लाइन से लिखेंगे, या सेक्शन से तो सेक्शंस लिखेंगे, 1 2 3 4 पॉइंट, ठीक है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लॉ पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, ठीक है। केस लॉस, एडीएम जबलपुर का केस लॉ है, केशवानंद भारती का केस लॉ है। ये केस लॉस आप एक्सप्लेन करें। आंसर कैसे लिखना है? एग्जाम्पल आंसर कंक्लूडेड, कंक्लूजन, एग्जाम्पल लिखेंगे, इलस्ट्रेशन लिखेंगे, ठीक है। कंक्लूजन लिखेंगे आप, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैटर्स, यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग यूज कीजिए। हेडिंग लगाइए बराबर, कोई भी हेडिंग, फिर सब हेडिंग अंडरलाइन करो अच्छे से। बुलेट्स नंबरिंग डालो 1 2 3 ए बी सी डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अच्छा लगता है। भर भर के मत लिखो, कचरा मत लिखो। मैटर करता है। हम लोग, मैं फैकल्टी रह चुका हूँ रिप्यूटेड लॉ कॉलेजेस के अंदर, हमने पेपर चेक किया। आपकी राइटिंग अगर खराब है तो सामने वाला ये कंक्लूजन पे पहुंचता है कि वो आपको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, समझ रहे? ये कंक्लूजन पे 100% पहुंचता है सामने वाला, ठीक है। नो इशू, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ पीडीएफ ऑफिस। कुछ वो डिस्कनेक्ट हो गया था माइक, कोई इशू नहीं है। पढ़ाई कर रहा है और बेहतरीन कुछ लॉयर बनने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। टॉप लॉयर बनने वाला है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स देने पड़ेंगे, कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगी, स्टडी टेक्निक्स, डिसिप्लिन रिवीजन करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगी। डेली स्टडी का रूटीन बनाइए, ठीक है। रिव्यू नोट्स, सेम डे नोट्स बनाए, पढ़ाई करें, क्लैरिफाई करें डाउट्स को, हाईलाइट करें पॉइंट्स को। डेली रिवीजन करना है आपको 1 से 2 आवर पढ़ना है। वीकेंड प्रैक्टिस करना है, आंसर पेपर्स देखने हैं, कुछ प्रीवियस से कुछ PYQS प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, और मंथली इंटायर मंथ का सिलेबस आपको 1 महीने में कवर करना है। 1 आवर ऑफ डेली रिवीजन सेव्स 3 आवर्स बिफोर एग्जाम, ठीक है। ये प्रूवन एंड पावरफुल टेक्निक है कि अगर आप डेली 1 घंटा रिवीजन करते हो तो आपके एग्जाम से पहले 3 घंटे बच जाएंगे, आप प्रेशर में नहीं होंगे एग्जाम पास करने के। एसेंशियल स्टडी टूल्स, लीगल डिक्शनरी आप डाउनलोड करेंगे, बेयर एक्ट्स का कलेक्शन करेंगे, आप बेयर एक्ट से पढ़ाई करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी नोट से पढ़ाई करेंगे, अभी टाइम नहीं है। आगे केस लॉ रजिस्टर आपको मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स फाइल। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को क्रिटिकली अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कौन से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आज बार बार पूछे जाते हैं वो देखेंगे, इंपॉर्टेंट निकालेंगे, और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्सपेक्टेड आंसर्स का लेंथ में लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। सॉल्व एटलीस्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिल्डिंग योर लीगल वोकैबुलरी, मैंने अभी ऊपर बताया वर्ड्स और उसके मीनिंग, या आपको 400 पेज की बुक में लिखना है और रोज आपको उसको देखते रहना है। जैसे एक्टस रियस, मेंस रियस, सुओ मोटो, इनका मीनिंग क्या है बराबर। स्टैट्यूटरी डेफिनेशंस भी आपको अच्छे से मेमोराइज करनी है, रट्टा लगाना है। डेफिनेशंस, लीगल जार्गन जैसे प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, अपेलेंट, इन शब्दों को समझना है। कंटेम्परेरी टर्म्स, पुराने जमाने से या लेटेस्ट में जो भी टर्म्स आ गई है उन्हें समझना है, जैसे साइबर लॉज है, IPR। इफेक्टिव नोट टेकिंग मेथड्स, आप खुद से भी ड्यूरिंग द लेक्चर्स नोट्स बना सकते हैं, मेन पॉइंट्स लिख सकते हैं, अब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे अब्रिविएशन कहा जाता है, ठीक है। डाउट्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हो। आप लोगों को जो ऐप पर आप वंस आप पेमेंट कर देंगे तो नीचे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वॉइस नोट से भी पूछ सकते हो, या आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जाएगा, टॉपिक वाइज नोट्स क्लियर की बनाइए, ठीक है। एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी, आप हो और एग्जाम लिख रहे हो तो आप पूरे तरीके से तैयार हो और आप पास होने वाले 100% गारंटीड।
बेस्ट लॉयर बनने के लिए आपको स्ट्रेटेजीज बनानी ही पड़ेगी। बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग, रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, 2 मरतबा क्वेश्चन को पढ़ो, क्रिटिकली एनालाइज करो, बराबर, डिस्टिंग्विश करो और फिर एक्सप्लेन करना चालू करो। चूज वाइजली, जो सबसे बेस्ट, सिलेक्ट क्वेश्चन यू नो मोस्ट, यू नो द बेस्ट। जहां पर ऑप्शंस है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है पहले, फर्स्ट बेस्ट आंसर लिखने का कोशिश करना, सेकंड थोड़ा सा कम बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा, और ये गुड रहेगा, बराबर। पहला क्वेश्चन बेस्ट लिखेंगे, सेकंड बेटर हो सकता है आपका, थर्ड एकदम थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, फिर भी लिखना तो है, 3 क्वेश्चन आपको लिखने लॉन्ग में। मेक मेंटल आउटलाइन, प्लानिंग करिए आंसर को कैसे स्ट्रक्चर वाइज आप लिखेंगे, और ये सब मैं आपको सिखाऊंगा अगले दोनों सेमेस्टर में, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। गोल्डन रूल्स फॉर एग्जाम राइटिंग, डेफिनेशन से मेमोराइज करें, सेक्शंस पढ़े, स्ट्रेटेजिक टर्म्स पढ़े, यूज प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए जो मैं आपको बता चुका हूं। राइटिंग लीजिबली, नीटली, साफ लिखने की कोशिश करें, अच्छी राइटिंग में लिखे, गुड राइटिंग, गुड हैंड राइटिंग बनाने के लिए डेली आप 2 आंसर प्रैक्टिस करें, 3 आंसर लॉन्ग आंसर प्रैक्टिस करें, बराबर। खराब राइटिंग में लिखोगे मार्क्स बहुत कम मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट, पहला 10 मिनट क्या करें, इंटायर पेपर पढ़ ले, वो आपको स्ट्रेटेजी में बताऊंगा। नेक्स्ट 130 मिनट में आंसर्स लिखना चालू करें, टाइम एलोकेट करें, और लास्ट 10 मिनट्स बफर जोन रखें जिसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स या क्विक रिव्यू कर पाए। आप वहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होता है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी यहाँ पर नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर चेक कर लीजिए, सीट नंबर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर के वाइज एलोकेशन ऑफ टाइम है। शॉर्ट नोट 2 से 3 पेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1, 2 लाइनर वाला, जो 2 लाइनर है ना, 2 लाइन में लिखना है, राइट आंसर इन 2 लाइन्स ओनली। तो 2 से 4 लाइन लिखना है आपको, 12 मार्क का है, 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट नोट से 15 मिनट में आपके हो जाना चाहिए, 2 से 3 पेज। क्वेश्चन नंबर 3 25 मार्क्स का है, 25 मिनट, सॉरी 25 मिनट में आपको देना है, मार्क्स 12 ही है, 25 मिनट्स देना है, 2 से 3 पेजेस में कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, और आपको कुछ भी स्किप छोड़ना नहीं है, ऑप्शन छोड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, वरना पास होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं बोला पेपर भरो भरो भरो, वो बाद में बोलूंगा मैं, ठीक है। रीडिंग क्वेश्चन नंबर 4 45 मिनट्स के अंदर आपको कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर, 9 से 12 पेजेस, ज्यादा बोल रहा है 6 to 8 पेजेस। आपका पहला सेमेस्टर है, आप इतना नहीं लिख पाएंगे, 6 to 8 पेजेस, ठीक है। तो 2.5 घंटे का पेपर रहता है आपका, लिमिटेड टाइम रहता है। व्हाट टू डू व्हेन द शॉर्ट ऑन टाइम, टाइम कम बचेगा तो क्या करेंगे, स्विच टू पॉइंट फॉर्मेट, पॉइंट फॉर्मेट में आंसर लिखेंगे अगर आपको टाइम कम बचाए तो। केस लॉस को प्रायोरिटाइज करेंगे, ब्रीफ में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे, एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे, ब्रीफ कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे 1 लाइन। व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़ के नहीं आना है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है आपको, इररिलेवेंट कंटेंट नहीं लिखना है, खाली पेजेस भरने के लिए नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, आराम से लिखना है, बराबर। लेकिन केयरलेसनेस नहीं करना है, लापरवाही नहीं करना है, और आईजीटी लॉ क्लासेस को जल्द से जल्द आपको ज्वाइन करना है अगर आप चाहते हैं लाइफ में आप कुछ कर पाए तो। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप बीच में भी छोड़ सकते हैं, मैंने इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर दिए है, कोई इश्यू नहीं। अगर आपको लगता है ज्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं करना है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, राइटिंग विदाउट प्लानिंग, बगैर प्लानिंग के लिखना मत चालू कर दो, इग्नोर क्वेश्चन रिक्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, ओवर राइटिंग मत करो, बार बार कट करना मिटाना खराब लगता है। आपने लिख दिया प्रपोजल, स्पेलिंग गलत हुई, उसे कट मत करो, आगे प्रपोजल लिख दो, अच्छे से लिख दो भाई, कट छट मत मचाओ, अच्छा नहीं लगता है, मार्क्स कटेंगे आपके। मिसिंग केस लॉ लिखना है आपको, आंसर प्रेजेंटेशन की चेकलिस्ट है, नीट हैंडराइटिंग में लिखना है, प्रॉपर मार्जिन छोड़ना है दोनों साइड्स में, स्पेसिंग करना है, क्लीन पेपर लिखना है, कट नहीं करना है, ओवर राइटिंग नहीं करनी है, बराबर। क्लियर हेडिंग सब हेडिंग होंगे, नंबर पॉइंट बुलेट डाले रहेंगे, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। कंटेंट क्वालिटी होना चाहिए, कचरा लिख के नहीं होएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप एग्जामिनेशन में सफल नहीं हो पाएंगे, असफल हो जाएंगे, आप फ्रस्ट्रेट होएंगे, बराबर। तो आज से तैयारी स्टार्ट कीजिए दोस्तों। जब आपको फुल आंसर नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, राइट व्हाटएवर यू नो, जो भी आप जानते हैं लिखिए, पार्शियल नॉलेज के साथ लिखिए, पार्शियल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। जनरल लीगल प्रिंसिपल लिख दीजिए टॉपिक में, ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ फ्रॉम रिलेटेड सब्जेक्ट्स के रिलेटेड लिखिए, लॉजिकल रीजनिंग वहां पर लगाइए और आंसर को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कीजिए। कोई भी आंसर आप छोड़ के नहीं आएंगे, इतना बता देता हूं, वरना आप फेल हो जाएंगे, ठीक है।
रिवीजन स्ट्रेटेजी, अगर आप डेली रिवीजन करते हो तो आप सबसे बेहतरीन एक बेस्ट टॉपर बच्चे के अंदर और नॉर्मल स्टूडेंट के अंदर क्या फर्क है, तो वो रिवीजन करता है, कंटिन्यूस बार बार पढ़ता है। मैं जानता हूं आपको बहुत कंटाला आता है, सोशल मीडिया से अभी फिलहाल दूर हो जाइए, कम जाइए वहां पे, ठीक है। रिवीजन करते रहना आपको, कंटिन्यूअस रेगुलर ब्रेक से बार बार पढ़ते रहना ताकि वो चीजें आपको याद हो जाए। 30 डे एग्जाम प्रिपरेशन का प्लान बनाइए, 30 to 21 days कंप्लीट फर्स्ट रिवीजन इंटायर सिलेबस, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट के ऊपर। डे 10 क्विक रिवीजन करना, सारे सब्जेक्ट का मेमोराइज करना, केसेस को, डेफिनेशन को, सेक्शन को प्रैक्टिस करना है आपको। मॉक टेस्ट मतलब प्रैक्टिस एग्जामिनेशन के टेस्ट, एग्जाम का टेस्ट लिखना है। सेकेंड रिवीजन विद फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक। और डे 3 to 1 लाइट रिवीजन करना है। स्टे काम, मेंटेन हेल्थ, गेट प्रॉपर स्लीप। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, थ्योरी सब्जेक्ट्स को फोकस करना है, क्रोनोलॉजी, इवेंट्स को मेमोराइज करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स को, पर्सनालिटीज को, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, ठीक है। एनालिटिकल सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक और लॉजिक है, यहाँ सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वहां पर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को रेगुलरली सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला को रिवाइज करना है, थ्योरी समझना है, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चार लीगल सब्जेक्ट है, उनके साथ कैसे करेंगे, सेमेस्टर 2 में है आपको मेमोराइज करना, डेफिनेशन, एसेंशियल, लीगल ड्राफ्टिंग फॉर्मेट्स को और केस लॉस को। ग्रुप स्टडी आप कर सकते हैं, अगर आपका ग्रुप स्टडी अच्छे से क्लैरिफाई होते कॉन्सेप्ट, आपके दोस्त यार है पढ़ने में, गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स के घर पे जा सकती है, बॉयज भी बॉयज के घर पे जा सकते हैं, बकैती नहीं करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे, यहाँ वहाँ की बात नहीं करेंगे, बराबर। वरना सोलो स्टडी भी आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है यहाँ टाइम पास हो रहा है तो यहाँ भाग के आ जाएंगे, यहाँ पढ़ाई नहीं करने का मन करता है, यहाँ चली जाइए। 1 घंटे से स्टडी करिए, स्टार्ट कीजिए, फिर 2 घंटा कीजिए, फिर 3 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 5 घंटा। लॉ का स्टडी इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अपनी हेल्थ को ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन आप एडिक्वेट हेल्थ ले स्लीप करेंगे, 7 से 8 घंटा, 9 घंटा आप सोएंगे। अगर आप 7-8 घंटा सोते हो तो आप हेल्दी हो, उसका मतलब सिंपल। रात भर नहीं जागेंगे, रात में जल्दी सोएंगे, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया को, फेसबुक को, चैट अपना और जितने भी सारे हैं भाई टेलीग्राम से, वहां पर आप कम टाइम देंगे, 10 मिनट दीजिए, 5 मिनट दीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपके पेरेंट्स ने लाखों रुपया आप पर लगा दिया, वेस्ट मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। स्लीप आपने अच्छी ली, इसका मतलब क्या किया, 9 घंटा आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं किया, आपने अपने आंखों को नहीं फोड़ा, बराबर, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, खुश रहिए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, 30 मिनट्स दौड़िए, रेगुलर बेस से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सक्सेस फॉर्मूला देने जा रहा हूं आपको, रेगुलर अटेंडेंस दीजिए, आईजीटी लॉ क्लासेस में अपने कॉलेज के अंदर, डेली रिवीजन कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन कीजिए, तभी आपका स्कोर हाई आएगा और ये आपको बनाएगा टॉपर, जीतेंगे आप। बीच बीच में आप लोग मेरे कोचिंग क्लासेस का आपसे रिक्वेस्ट है, प्रमोशंस कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को जो भी ग्रुप आएगा, ग्रुप डिस्काउंट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ताकि कहीं ना कहीं आपका फीस का भार मैं कम कर पाऊं। ऑलरेडी बहुत हेवी 50 अप टू द 50% डिस्काउंट हम लोगों ने इस बार दे दिया है, ठीक है। आईजीटी लॉ क्लासेस में हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं आप लोग सब जानते ही है, जनरली हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, जस्ट वेट। एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग होती है हमारी, फोकस करते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर्स पे, एग्जाम पैटर्न पर, रेगुलर प्रैक्टिस कराते हैं आपको, एग्जाम आंसर राइटिंग कैसी करनी है, एग्जाम टेस्ट लेते हैं, डाउट क्लियरिंग करते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जो स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स है, बहुत अच्छी नोट्स है, बराबर। आप पास न सिर्फ पास होंगे बल्कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आएगी, ताकि आप लाइफ में कुछ कर पाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5 साल के मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। पर्सनल मेंटोरिंग करता हूँ मैं आपको और करियर काउंसलिंग भी करता हूँ, तो ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। आप मेरे किसी भी एक स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, लास्ट 10 ईयर से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैं लॉ फैकल्टी रह चुका 2 रिपीटेड कॉलेज के अंदर। योर जर्नी स्टार्ट्स हियर टुडे, इस सेमेस्टर में, दिस ईयर और 5 years बिकम ए लॉयर और बिकम ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल पर्सन। वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन, लॉ रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन हो तो लॉ आपको रिवॉर्ड करेगा, आपको इनाम देगा। क्लैरिटी रहना चाहिए और कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। रिमेंबर ऑलवेज, एवरी ग्रेट लॉयर ने आज से स्टार्ट किया था, जो आप कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, उसने भी तभी स्टार्ट किया था। कंसिस्टेंट एफर्ट करता गया, कंसिस्टेंटली वो मेहनत करता गया, लास्ट मिनट पे क्रैम नहीं किया उसने,
लास्ट मिनट पे उसको कुछ मिला। क्वालिटी आंसर मैटर करते हैं आपके, क्वांटिटी मैटर नहीं करता। कचरा आंसर मत लिखो रे। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलती है जिससे मिस्टेक्स आप कम करेंगे। एक मिशन है सक्सेस आपका, योर कमिटमेंट। अटेंड लेक्चर्स रेगुलरली, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कीजिए, रिवाइज कीजिए डेली विदाउट फेल, प्रैक्टिस कीजिए डेली आंसर्स को, और स्टे फोकस, स्टे डिसिप्लिन। योर लीगल जर्नी स्टार्ट्स हियर। मैंने ऑलरेडी आप लोगों का, ये आप लोग हो, आप लोग बनने जा रहे हो, ठीक है, और आप बन के ही रहेंगे मेरे साथ में भी और मेरे बगैर। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जल्दी जल्दी आईजीडी लॉ क्लासेस ज्वाइन कीजिए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों का ये इंस्टॉलमेंट क्रिएट कर दिया, बिकॉज आप लोगों ने फीस पे की है, बराबर, आपने फीस पे की है अभी कॉलेजेस के अंदर, इसलिए आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। अगर फुल फीस पेमेंट कर रहे हो तो आपको अप टू 20% में डिस्काउंट दे दूंगा। अभी ऑफर चल रही है, दिवाली ऑफर, अभी 50% मैंने डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया था मेरे कोचिंग क्लासेस में जो महाराष्ट्र सीटी एलएलबी पढ़ के गए हैं और बाहर के भी, कि सर थोड़ा सा फीस के लिए कीजिए। तो मैंने 50% आप लोगों को ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिया है। मैं फीस कम ही ले रहा हूँ, मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसकी वर्थ मार्केट में 4000 रुपए है। 5 years एलएलबी की 3000, 3500 और 4 से 4500 3 years एलएलबी की नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उसे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी को, और कल से मैं आपका इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो कल का मैं टाइमिंग डाल दूंगा, अगर मैं कल क्लास नहीं लेता हूँ तो परसों ली जाएगी आपकी, और अगर आप लोग सब रिक्वेस्ट करोगे तो मैं इस क्लास को 7 डे भी कर सकता हूँ डेमो, और उसके बाद फिर आप पेमेंट कर करके ऐप पर आ जाइएगा। ऐप पर आप अभी भी हो और डिसाइड कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक आपके लीगल जर्नी के लिए। मैं आप लोगों के साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं फिर ब्रेक के